अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम 9 केमिस्ट्री के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है वैलेंसी। तो वैलेंसी के टॉपिक को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि डॉक्टर लियसगर लेक्चर के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए आज की हम सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे कि वैलेंसी जो है उसकी क्या डेफिनेशन है और फिर इसके एग्जांपल के साथ जो है उसके कॉन्सेप्ट को हम समझने जाएंगे। तो वैलेंसी की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। यहां हम ये बात करते हैं कि वैलेंसी हकीकत क्या है? द कंबाइनिंग पावर, यानी जुड़ने की सलाहियत। कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह जुड़ सकता है, उसकी उस सलाहियत को, उसकी उस पावर को हम कहते हैं वैलेंसी। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, भाई किसी भी एलिमेंट की कंबाइन होने की पावर की बात हो रही है विथ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ, इज कॉल्ड वैलेंसी, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी की डेफिनेशन कुछ ये हुई, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइन होने की पावर कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह जुड़ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वैलेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊंगा और फिर नोट वाले पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। वैलेंसी जो ऑक्सीजन की जो नॉर्मली होती है वो 2 होती है। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा? वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। इसी तरीके से वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या है? 2 नहीं है, 4 है। इसका मतलब एक कार्बन, गौर से सुनिएगा, इसका मतलब एक कार्बन जो होता है वो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है? 4। तो वैलेंसी दर हकीकत क्या हुआ? द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। भाई किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह जुड़ता है, उसकी उस कंबाइनिंग पावर को हम नाम देते हैं वैलेंसी का। नोट करके हमने कहा द वैलेंसी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर वाला जो शेल है ना, सबसे बाहर वाला जो शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है उसके ऊपर वैलेंसी डिपेंड करती है। आगे जब एटम के स्ट्रक्चर को हम बढ़ेंगे उसमें नंबर ऑफ शेल का जिक्र भी करेंगे। नंबर ऑफ शेल में अगर आपको यहां समझाता हुआ चलूं तो मैं आपको बताऊं कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट था ना, ये वाला, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। अब क्या है, जरूरी नहीं है एक शेल हो, शेल की तादाद जो है वो क्या हो सकती है? एक से ज्यादा हो सकती है। तो यहां हमारे पास क्या है? ये न्यूक्लियस है, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इस तरीके से जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो जो सबसे बाहर वाला जो शेल है, गौर से सुनिएगा, जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है वैलेंसी। और तो यहां हमने कहा द वैलेंसी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर वाला शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम कैन गेन, लूज और शेयर। यहां एक तो कंबाइनिंग पावर डेफिनेशन हो गई थी ना, दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। वैलेंसी हकीकत क्या है कि कोई भी एटम जो है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ गेन कर सकता है, हासिल कर सकता है, या कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, या कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उसकी वैलेंसी। तो वैलेंसी की हमारे पास एक डेफिनेशन तो कंबाइनिंग पावर है, दूसरी डेफिनेशन क्या बनी कि भाई कोई भी एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकता है, अगर हासिल नहीं कर सकता तो कितने एटम लॉस कर सकता है, और अगर हासिल भी नहीं कर सकता, लॉस भी नहीं कर सकता, तो कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, वो क्या कहलाती है? वैलेंसी। तो ये वैलेंसी की दूसरी डेफिनेशन भी यहां बन सकती है। अब मैं आपकी जो वो केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक के आपको चार्ट समझाता हूं, उसमें वैलेंसी का बाकायदा जो है वो पूरा चार्ट है, मैं समझाता हूं। मिसाल के तौर पर जो है वो हाइड्रोजन जो है, इसका सिंबल तो हम डिस्कस कर चुके ना, शुरुआत के 30 एलिमेंट का सिंबल तो इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके। इसकी वैलेंसी है 1। इसका मतलब ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट के साथ क्या हो सकता है? जुड़ सकता है। हीलियम जो है उसकी वैलेंसी 0 है, इसका मतलब हीलियम किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होता। वैलेंसी जिसकी 0, इसका मतलब किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा। लिथियम की वैलेंसी 1 है, इसका मतलब एक लिथियम किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ सकता।
बेरिलियम की 2 है, इसका मतलब एक बेरिलियम 2 किसी एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है। बोरोन की 3 है, इसका मतलब एक बोरोन जो है वो किसी 3 एलिमेंट के साथ जो है वो जुड़ने की सलाहियत रखता है। कार्बन जो है इसकी वैलेंसी क्या है, कार्बन जो है इसकी वैलेंसी जो है वो कितनी है 4, मतलब 4 के साथ क्या हो सकता है, ये जुड़ सकता है। देखो यहां ये 1 गलती से, ये भी बाय मिस्टेक है 4। इसी तरीके से नाइट्रोजन जो है उसकी वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाई थी 2 है, फ्लोरीन की 1 है, नियोन की 0, इसका मतलब नियोन भी किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की 3, सल्फर की 2, क्लोरीन की 1, आर्गोन की 0, इसका मतलब आर्गोन भी किसी के साथ नहीं जुड़ सकता। पोटेशियम की जो है वो 1, कैल्शियम के 2, स्कैंडियम की 3, टाइटेनियम की जो है वो 2, वेनेडियम की देखें। अब ये ब्लैक करके जो लिखे हुए ना ये आगे हम पढ़ेंगे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 से ज्यादा होती है। वैलेंसी क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है। अब देखें टाइटेनियम की 2 और 3 है, 2 वैलेंसियां है। वेनेडियम की 5 और 4 है, यानी ये 5 के साथ भी जुड़ सकता है, 4 भी जुड़ सकता है। अभी आप इसको यहां इस लेवल पे याद रखिएगा। अब क्यों 4 के साथ जुड़ सकता है, क्यों 5 के साथ, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हमें पहले पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा। क्रोमियम की 3, मैंगनीज की देखें 3 है, 2 भी वैलेंसी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। इसी तरीके से आपके चार्ट में जो है वो आयरन की 2 वैलेंसी है 2 और 3, कोबाल्ट की भी 2 वैलेंसियां 2 और 3, निकल की 1 और 2, कॉपर की 1 और 2, जिंक की क्या है 2। तो यहां मैं आपको समझाता चाहिए, पूरा चार्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप वैलेंसी की सिर्फ डेफिनेशन और इसकी 1-2 एग्जांपल जो यहां नोट्स में हमने लिखी थी वो याद करनी है। सिर्फ समझाने की हद तक जो है ये मैंने आपको ये चार्ट जो है वो आपको समझाया कि देखो ये इस तरीके से ये चार्ट जो है वो पूरा वैलेंसी वाला है। तो यहां जाकर हमारा आज की ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम 9 केमिस्ट्री के मजीद टॉपिक को समझने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।